जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वनडे सारथी यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रशांत शुक्ला एक बार फिर से अलंकार के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम अलंकार से संबंधित और भी प्रश्न जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी करवा दिया है, जिसमें मैंने अलंकार से संबंधित लगभग सारे कंसेप्ट को आपको बता दिया था और हमने 25 प्रश्न यहाँ पर हमने कर लिया था 2 क्लासेस के अंदर। आज हम 25 प्रश्न के आगे पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आप पिछले क्वेश्चन को पढ़े होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर लिए होंगे। तो चलिए आज के सेशन की हम बात करते हैं। आज का जो हमारा सेशन उसमें और भी अच्छे-अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है वृत्यानुप्रास। कहा गया कि वृत्यानुप्रास क्या है? ध्यान दीजिएगा। वृत्यानुप्रास है जहां वाक्य में भेद हो, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कह रहा जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जहां शब्द की आवृत्ति हो, जहां अनेक शब्द की आवृत्ति हो। तो एक ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो या अनेक बार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्या अनुप्रास। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां पर क्या होता है? वृत्या अनुप्रास होता है। ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। ठीक है। ये सारी बात आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक बार होती है या फिर अनेक बार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्या अनुप्रास बोलते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जहां उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, वहां पर होता है। ध्यान दीजिएगा। जहां उक्ति उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। शब्द प्रयोग पर आधारित हो, तो जहां पर भी शब्द प्रयोग की बात करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, शब्द अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? ध्यान दीजिएगा। विरोधाभास अलंकार तो बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए, ऑप्शन को टैली कीजिए। विरोधाभास अलंकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? विरोध वास्तव में नहीं होता, बल्कि विरोध का आभास किया जाता है। और इसमें क्या आता? ना, नहीं, ये सब आते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। प्रतीप अलंकार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रतीप अलंकार में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। उपमेय और उपमान में क्या हो जाता है? उल्टा संबंध हो जाता है। यानी उपमेय को क्या माना जाता है? जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, अर्थात यह क्या होता है? उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा होता है। ये भी आपका नहीं होगा। भ्रांतिमान अलंकार बिल्कुल नहीं होगा। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान में भ्रम हो जाता है। और उसके लिए आपको ट्रिक क्या बताया था? समझ कर ये सारे शब्द वहां पर देखने को मिलते हैं, भ्रम या भ्रांति। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। तो साथियों, आपको अगर सारी चीजें पता भी ना हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन को टैली करके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्यतिरेक अलंकार का मतलब क्या है? यहाँ पे उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर उपमान को, उपमान और उपमेय, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो जहां पर उपमेय को क्या किया जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णित किया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यतिरेक अलंकार। ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो यहां पर क्या बोला है? जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए, यानी उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए, मतलब उपमेय को ही बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? व्यतिरिक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अर्थ की बात हो गई है, तो जहां पर भी अर्थ सौंदर्य की बात होगी, कौन सा अलंकार कहलाएगा? आपका अर्थालंकार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाय पर बचन न जाई। क्या बोला गया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। देखिए यहां पर आई आया, यहां पर भी क्या है? जाई आया है। तो लिख रहे लास्ट में ई आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्रुत। इसको हम क्या बोलेंगे? अंत्य अनुप्रास बोलेंगे। क्यों अंत्य अनुप्रास बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें आपका एक अंत्य अनुप्रास है। अंत्य अनुप्रास का मतलब क्या है? कि अगर शब्द के लास्ट में क्या हो रही है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्यानुप्रास। या फिर आप कह सकते हैं जहां पे तुकांत शब्द आते हैं, जहां पे तुकबंदी की जाती है, वहां पर क्या होता है? अंत्य अनुप्रास होता है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में यहां पर ई आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है? ई। तो तुकांत शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अंत्य अनुप्रास। जैसे अगर आपसे कहा जाए, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। देखिए ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कहत नटत रीझत, रीझत
खिझत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत खिलत लजियात। अगर आपसे ऐसे पूछ ले बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी शब्द है उसके लास्ट में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति देखिए, यहां पर था, यहां पर भी था, यहां पर भी था, यहां पर भी था और यहां पर भी था और लास्ट में भी क्या था। तो जब आपको शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी तो जान लीजिए कि कौन सा अलंकार होगा, वहां पे अंत्य अनुप्रास होगा। अंत का मतलब क्या होता है, अंत में, अंत में अगर अनुप्रास हो तो उसे क्या बोलेंगे, अंत्य अनुप्रास। या फिर लास्ट में क्या हो जाए, तुकांत किया जाए, तो यहां देखो लास्ट में ई और लास्ट में यहां पर भी है, तो आपका क्या है, तुकबंदी वाले शब्द हैं। तो चाहे तुकबंदी वाले शब्द आपको देखने मिले या फिर शब्द के लास्ट में अगर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका अंत्य अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बूंद अघात सहस गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर विभावना अलंकार तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विभावना अलंकार में क्या होता है, कारण के अभाव में भी काम हो जाता है। जब कारण के अभाव में भी काम हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। दूसरा, रूपक अलंकार भी इसमें नहीं, क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान को बराबर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, बराबर मान लिया जाता है। तीसरा, हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। देखिए उपमा अलंकार भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उपमा अलंकार में क्या होता है, सा से सी सम सरिस के समान ये सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टांत हो जाएगा। दृष्टांत क्यों होगा, मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे कि बूंद आघात, देखिए बूंद के आघात से, बूंद के आघात को कैसे सहता है, पर्वत सहता है। जिस प्रकार से बूंद के आघात को, यानी बूंद के जो आघात होता है, बूंद जब टपकता किस पे, पर्वत के ऊपर, तो जिस प्रकार से बूंद के आघात को, बूंद के चोट को कौन सह लेता है, पर्वत सह लेता है। ठीक उसी प्रकार से खल का मतलब क्या होता है, दुष्ट। खल का मतलब क्या होता है, दुष्ट। तो दुष्ट के वचन को कौन सह लेते हैं, संत सह लेते हैं। दुष्ट के वचन को कौन सह लेते हैं, संत सह लेते हैं। जिस प्रकार से बूंद के आघात को पर्वत सह लेता है, ठीक उसी प्रकार से दुष्ट के वचन को कौन सुन लेते हैं, संत लोग सुन लेते हैं। सुनकर क्या करते हैं, टाल देते हैं। तो इसमें कहाँ का उदाहरण दिया गया है, तो जहां पर उदाहरण दिया जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको उदाहरण देकर समझाया गया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूर दूर तक विस्तृत था यह हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यानी कह रहा है कि दूर दूर तक जो हिम था, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, यानी धूम, दूर दूर तक क्या था, बर्फ जो है फैला हुआ था, स्तब्ध उसी के हृदय के समान। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार हो सकता है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मन मानो जन जानो मनो जनो, लेकिन किंतु परंतु जान पड़ता है मुख, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, इसमें से कोई नहीं है। देखिए संदेह अलंकार बिल्कुल नहीं होगा। क्यों संदेह अलंकार नहीं होगा, क्योंकि संदेह अलंकार में क्या होता, हमने बताया था, या आएगा, अथवा आएगा, की आएगा, निश्चय ही आएगा, ये सारे शब्द आपको देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए संदेह अलंकार भी नहीं होगा। प्रतीप अलंकार भी नहीं होगा, क्योंकि प्रतीप अलंकार में क्या होता है, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, अर्थात उपमान को क्या मान लिया जाता है, छोटा मान लिया जाता है, हीन मान लिया जाता है, और उपमेय को बड़ा मान लिया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होता है, हमने क्या बताया, जहां पर उपमेय को बढ़ा चढ़ा के वर्णित किया जाए, जहां पर उपमान की तुलना में उपमेय को बढ़ा चढ़ा के वर्णित किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यतिरेक अलंकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा साथियों, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, यानी बहुत दूर दूर तक का क्या फैला था, हिम फैला था, मतलब हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। स्तब्ध उसी के हृदय के समान। ठीक है, और जो शांति थी वो क्या थी, हृदय के समान फैली हुई थी। तो ये यहां पर बोला गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिरिक अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में विभावना अलंकार का उदाहरण कौन है। देखिए विभावना अलंकार मैंने क्या बताया कि कारण के अभाव में अगर आपका कार्य जो है संपन्न हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, विभावना अलंकार। जैसे यहां पर क्या है, बिनु पद चले सुने बिन काना, बिनु पद चले सुने बिन काना। देखिए बिना पैर के चलता है, यानी उसके पास कारण नहीं है, उसके पास चलने के लिए क्या है, पैर नहीं, फिर भी वो क्या करता है, चल जाता है। सुने बिन काना, यानी कान के बिना भी क्या कर जाता है, सुन जाता है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह जीवन क्या है निर्झर है,
यह जीवन क्या है, निर्झर है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अब ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें आपका कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ पे कोई कल्पना नहीं की गई है। रूपक अलंकार बिल्कुल नहीं, कि इसमें उपमेय और उपमान साथ में आते हैं, या फिर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आता है, ये भी नहीं हुआ है। अतिशयोक्त अलंकार बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा के कोई वर्णन नहीं किया। कह रहा है कि यह जीवन क्या है, वो कहता है कि जीवन क्या है, तो वहां पर क्या होता है, निर्झर बोला गया। जीवन कैसा है, निर्झर है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि उपमेय को जो है बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे वर्णित किया गया, यानी उपमेय को क्या माना गया, उपमेय को कल्पित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि रा यहां पर भी है, रा यहां पर भी, रा यहां पर भी, रा यहां पर भी। तो रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं? भेद नहीं, बल्कि क्या होगा, किस अलंकार के अंग हैं, किस अलंकार के अंग हैं। तो किसके अंग हैं, उपमा अलंकार के अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उपमा अलंकार में उप शब्द का क्या अर्थ है? पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि उपमा अलंकार में उप शब्द का क्या अर्थ है। तो उपमा अलंकार में उप शब्द का मतलब क्या होता है, समीप। उप का मतलब क्या होता है, समीप यानी नजदीक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? देखिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कहीं पर भी सा से सी, सम सरिस के समान, ये सारे शब्द आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सी शब्द आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। आंख मूंद कर ही आप बता देंगे इसमें कौन सा अलंकार होने वाला, बस आप मेरी ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाएंगे, सर हीरक और सी के बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह आया है। और योजक चिन्ह सर आपने बताया था कि रूपक अलंकार में भी आएगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि उपमेय और उपमान के बीच में आएगा। यहाँ पर सी कोई उपमेय उपमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। जैसे और भी आता है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर लगा देते हैं रूपक अलंकार, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इसमें भी सी आया है, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने में फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें पता ही नहीं होगा। कह रहा है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, पूछा है कि जो गंगा है वो टेढ़ी क्यों चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, यानी दुष्टों को क्या बोला गया, शिव कर देने का मतलब क्या है, जैसे शिव जो शंकर जी हो क्या दुष्टों का संहार कर देते हैं, तो ऐसे बोला गया कि गंगा तुम टेढ़ी क्यों चलती हो और दुष्टों को शिव कर देती हो। तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, समझिए। इसका आंसर क्या होगा, ब्याज स्तुति अलंकार। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमारी क्या की जा रही, प्रशंसा की जा रही, लेकिन वास्तव में क्या होता है, उनकी निंदा की जाती है। जब आपको लगे कि हमारी प्रशंसा की जाती है, की जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या और उसमें निंदा की जा रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज स्तुति बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ब्याज स्तुति। यानी आपको लग रहा है कि हमारी प्रशंसा हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या हो रही है, निंदा हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज स्तुति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्याज स्तुति अलंकार। तो दोस्तों, आज हमारे सामने ये 15 प्रश्न थे। आपको कैसा लगा सेशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे, और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उससे क्या होगा, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास जो है इनकम कम है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस सेशन से लाभ उठा सकते हैं। तो उनका तो फायदा होगा, और साथ ही साथ जो है, अगर आप इस सेशन को लगातार देखते रहेंगे तो आपका तो जरूर फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि जो मैं प्रश्न करा रहा हूं आपको, डायरेक्ट जो है एग्जाम में प्रश्न फंसने वाले हैं। तो मैंने 3 अलंकार के वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने अलंकार के लगभग सारे अलंकार आपको कवर कर दिया है। चाहे वो आपका उपमा हो, श्लेष हो, रूपक हो, व्यतिरेक हो, चाहे जो भी अलंकार हो, मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है, और शानदार मैंने ट्रिक भी बताई है। तो दोस्तों, आज के सेशन को वैसे ही पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।